तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आज हम लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद अगला डिस्कशन हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। तो कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या, मतलब कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है। तो मान लो कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है जिसमें एकदम पॉजिटिव चार्ज दड़दड़ुआ भरा हुआ है, समझ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक जो है, एक जो प्लेट लेके आते हैं वो अनचार्ज प्लेट है, ठीक है, अनचार्ज प्लेट है मतलब चार्ज नहीं है। अब उस प्लेट पे जब हम प्लेट को करीब लेके आते हैं, जो प्लेट चार्ज नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो अब क्या होता है कि इस पे जो है इंडक्शन मतलब बहुत क्लोज लेके आते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो D है ना, इसके बीच की डिस्टेंस D ना, D वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो जब इस प्लेट को हम बहुत करीब लेके आते हैं, बहुत दूरी बहुत कम है, तो इस प्लेट पे ना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, थोड़ा बहुत इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज जो इधर इंड्यूस हुआ है, नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का हम क्या करते हैं, इस वाली प्लेट का, मान लो ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी थी, इस प्लेट बी का हम कनेक्शन कहां से कर देते हैं, अर्थ से, ठीक है, क्योंकि अर्थ में जो कैपेसिटेंस होता है, अर्थ पृथ्वी से कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अगर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी की बात करें, ठीक है, तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, C इन्फिनिटी, मतलब यहां पर जो अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अर्थ से जब कनेक्शन कर देंगे तो इधर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा, अर्थ में, ठीक है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा, अर्थ में, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पे केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब देखो इससे हमारा फायदा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, इसकी वजह से जब हम पहले कोई अनावेशित मतलब जो भी अनचार्ज प्लेट रखते हैं, तो वैसे इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से हमने क्या पढ़ रखा है कि जो पोटेंशियल है वो लीस्ट से लीस्ट होना चाहिए, पोटेंशियल जो है वो लीस्ट से लीस्ट होना चाहिए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बाउंडेड हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बाउंडेड हो गई है, तो इससे हमारा फायदा हो गया, ठीक है। पोटेंशियल ऑलरेडी कम हो गया, पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हो गया, इसकी वजह से जो है कैपेसिटेंस, अब जो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, अरे पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा मतलब कम हो गया, तो हमें वर्क कम करना पड़ेगा ना, पोटेंशियल कम होने से हमें वर्क कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका हम जो प्लेट, हमेशा जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है ना, उसका हम करेक्शन अर्थ से करते हैं हमेशा, क्योंकि इस नेगेटिव प्लेट पे जितना का जितना चार्ज है वो कहां चला जाए, अर्थ में, पॉजिटिव जितना चार्ज है उसे हम अर्थ में भेज देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। जबकि हमने देखा था अगर स्फेरिकल कैपेसिटर में, तो स्फेरिकल कैपेसिटर रिजेक्ट क्यों हुआ, कॉज क्या था, देखो हुआ क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो भाग रही थी इधर उधर, ठीक है। अच्छा, कहानी यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस वाली ही थी, ठीक है। अरे मतलब यहां का जो फॉर्मूला C इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, Q बाई V पढ़ा था ना, दरअसल ये डेल्टा V ही था, C इज इक्वल टू Q, मतलब ये कितना था, डेल्टा V ही था। बट हुआ क्या था, एक प्लेट जो इसकी मान लो पॉजिटिव वाली प्लेट यहां है, तो इसकी जो नेगेटिव प्लेट है ना वो हमने कहां रखी थी, इन्फिनिटी पे, कहां रखी थी, इन्फिनिटी पे। मान लो इसकी नेगेटिव प्लेट कहां, इन्फिनिटी पे रखी है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इन्फिनिटी पे खत्म हो रही थी, इसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ, अच्छा यहाँ V क्यों आया था, यहाँ कहते सर डेल्टा V ही होना चाहिए था, बट देखो सही वो भी लिखा है, क्योंकि डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V, मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल V है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, मान लो V इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल कितना है V इन्फिनिटी को हम क्या मानते हैं, 0, तो ये डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाता था, V। तभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो पुटअप किया था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी रखा था। क्यों रखा था, वहां डेल्टा V ही रही था, लेकिन जो दूसरी प्लेट होती है वो कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर, दूसरी जो प्लेट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर। ये रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रही है।
आप खुद ही सोचो कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इन्फिनिटी पे जाकर खत्म हो रही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप सोचो अगर इस पे हम कोई चार्ज लाके डालना चाहते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो अगर ऐसे कैपेसिटर होते तो बवाल हो जाता, है ना, कैपेसिटर ऐसे होते तो बवाल हो जाता, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ता, ठीक है। बट ऐसे वाले कैपेसिटर में बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो आ रही बात समझ में। जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है वो क्या है कि दो प्लेटें लेनी है, एक पे क्या लेना है पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेट को क्या लेना है, एक प्लेट पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे उस प्लेट को हम करीब लेके आएंगे, ये जो डी है ना बहुत 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 कम होना चाहिए। जैसे प्लेट को हम करीब लेके आएंगे वहां जो ये वाली प्लेट है ना, जो बी वाली जो प्लेट है, इस पे करंट अपने मन से, सॉरी जो चार्ज अपने मन से वो इंड्यूस हो जाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, अर्थ से कनेक्ट कर दो, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज निपट गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज निपट गया। अब क्या हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ऑलरेडी कम हो गया। पोटेंशियल क्या हुआ, ऑलरेडी कम हो गया। आ रही बात समझ में, और डिस्टेंस बहुत स्मॉलर है, ठीक। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। किसी को कोई समस्या, ठीक है, तो समझ में आया। अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। जो डिस्कशन है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो ये बोर्ड के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझो ध्यान से कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे फेमस यही हुआ था, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है। पहले इनके लिए हम कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। शेप एंड साइज डजंट मैटर कि कैसा है, ठीक है। अच्छा, उनका कैपेसिटेंस अलग होगा, शेप एंड साइज के हिसाब से कैपेसिटेंस अलग होगा, लेकिन शेप एंड साइज कैसा भी हो सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सोच लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और कैपेसिटर का फिनोमेना पहले से पढ़ रखा है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ की कंडीशन क्या है, पहली बात तो कंडीशन क्या है। सबसे पहली बात तो जो इनके बीच की दूरी डिस्टेंस है डी, ठीक है। कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं, कुछ शर्तें जरूरी हैं, कंडीशंस। तो कंडीशन क्या है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना प्लेट के बीच की, ये मान लो प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बहुत कम होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस कम नहीं है तो ये कैपेसिटर जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। डिस्टेंस कम है तो फिर काम ही खत्म। डिस्टेंस जितनी कम हो कैपेसिटेंस घट जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस इस बात पे बिल्कुल वेरी नहीं करता। देखो अगर तुम ये बोलोगे C इज इक्वल टू Q बाई V से, क्या कैपेसिटेंस V पे डिपेंड करता है, जवाब है नहीं। कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है, नहीं, ठीक है। कैपेसिटेंस ना Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। अगर ये बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। कैपेसिटेंस जो है ना ही Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जिन बातों पे डिपेंड करता है उसे अभी हम सीखेंगे कि किन बातों पे डिपेंड करता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, पहली जो कंडीशन है, डिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल, ठीक है। और किसके बीच की, ये जो डिस्टेंस डी है किसके बीच की, ए और बी प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर मान लो इसका एरिया माने एरिया ऑफ प्लेट ए बराबर एरिया ऑफ प्लेट बी, ठीक है। जो प्लेट ए और प्लेट बी का एरिया है ना, जो प्लेट ए और प्लेट बी का एरिया है वो इक्वल होना चाहिए। एरिया इनका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीसरी चीज जो ध्यान रखना है, ये जो प्लेट ए है ना, प्लेट ए, जो प्लेट ए है वो पैरेलल होनी चाहिए प्लेट बी के। तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, दूसरी चीज एरिया इक्वल होना चाहिए, तीसरी चीज है प्लेट जो है ना, प्लेट जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा भी बन सकता है, सोचो, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। जरूरी नहीं कि ये कतई जरूरी नहीं है, ये कतई जरूरी नहीं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो हमेशा ऐसा ही होगा।
ठीक है। अब ये पता है कि नेगेटिव चार्ज को लगाने से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गई। ये भाई साहब ये फेमस क्यों हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गई, है ना, लग रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पे खत्म। अभी थोड़ी देर पहले समझाया जा चुका है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर था वो फेल क्यों हुआ था, ठीक है। यहां पर भी बनाना है, इसे बना सकते हैं, ए बी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जरूरी नहीं है, ये कतई जरूरी नहीं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी ये जो प्लेट होंगी ये रेक्टेंगुलर होंगी, किसी भी मतलब किसी भी शेप किसी भी साइज की हो सकती हैं। ये एरिया जितना बड़ा रहेगा ना कैपेसिटेंस उतना होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा ना कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। ये चीज का डिस्कशन अभी हम करेंगे, ठीक है। तो आगे बात समझ लें, कोई समस्या, ठीक है। तो चलो अगला जो देख रहे हैं कि मतलब इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। छाप लो, मिटा दिया जाए। चलो देखो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। चलो देखते हैं। चलो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर हम प्लेट ए पे देखें, प्लेट ए पे देखें, तो प्लेट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो यहां चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, यहां चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, यहां जो चार्ज है वो कितना है, क्यू, कौन सा, प्लस क्यू, यहां जो चार्ज है वो मान लो माइनस क्यू, ठीक है। यहां चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो यहां जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी प्लस क्यू, वहां चार्ज डेंसिटी माइनस क्यू, ठीक है। अगर यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इवन। अब इस प्लेट की वजह से हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होती है, इवन क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इस ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस बी की वजह से देखें, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लेट बी की बात कर रहे हैं, तो प्लेट नंबर बी, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी, E2 कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये कोई पॉइंट हम P इनसाइड ले लें और एक पॉइंट P डैश आउटसाइड ले लें। तो अगर हम देखें P इनसाइड, कहां देखें, इनसाइड, P इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, P पे हम देख रहे हैं, तो इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो देखो ध्यान से, E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है, P वाली, तो P वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे इवन इस डायरेक्शन में। फिर जो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2, वो कहां है, इनवर्ड, मतलब अंदर जा रही है, तो वो भी इसी डायरेक्शन में है, E2। बट अगर हम आउटसाइड देखें, कहां देखें, आउटसाइड, तो आउटसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो जो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, वो कहां है, E1 कहां है, रेडियली आउटवर्ड। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्यों नहीं है, इस चीज का डिस्कशन हम कर रहे हैं। और अगर देखो नेगेटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो कहां, रेडियली इनवर्ड, E2, ठीक है। तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड होगी, पहले बताया जा सका है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की वजह से, ठीक है। तो अगर हम आउटसाइड देखें तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ना, वो तो एक दूसरे को इसे भी कैंसिल कर देंगे। तो चलो इधर देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 मर गया, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम आउटसाइड देखें तो E आउटसाइड डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। तो यही मैं बता रहा था कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वही मैं बता रहा था कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, ठीक है। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, कितनी है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इनसाइड वाला केस लेके चल रहे हैं। तो अगर ये वाली इनसाइड वाला केस लेके चल रहे हैं तो अब बताओ, इनसाइड वाला केस उठाया, ठीक है। आउटसाइड तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यों 0 है,
बार बार बता रहा हूं मैं कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव, इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई है, बाउंडेड हो गई है। अब इन साइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। ठीक है, मान लो टोटल चार्ज क्या है, क्यू, एरिया क्या है, ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पुटअप करते हैं तो ई इन साइड आया हमारे पास, कितना आया, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट, सिग्मा की जगह पर कितना रखा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि पोटेंशियल अगर सोचो मॉडुलस v इज इक्वल टू हम ले तो ई डॉट डी आर होगा। ठीक है, अच्छा यहां माइनस साइन वाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डी आर की जगह जो डिस्टेंस होती थी, यहां देखो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, डिस्टेंस कितनी है, डी, और ये पता है कि बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला रखें तो कितना हो जाएगा, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आया क्या हमारा v, ये हमारा क्या आया v। कोई डाउट, ठीक है, ई डॉट डी होता है फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अगला अगर हम देख रहे हैं तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, और V की जगह यहां डेल्टा V यूज करना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, V की जगह यहां डेल्टा V यूज करना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, दो प्लेटें पास पास में रखी हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल नहीं। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, एक बात समझो ध्यान से, बहुत आराम से समझना कि जो डिस्टेंस है ना उसके कंपैरिजन में ये जो प्लेटें हैं ना इन्फिनिटी लगनी चाहिए। किसी लगनी चाहिए, इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में? अब जरूरी नहीं अच्छा हम इन्फिनिटी इतनी प्लेट लाएंगे कहां, लेकिन तुम इतना सोचो ध्यान से सोचो, इतना डिस्कशन कर सकते हो कि अगर सोचो ये जो डिस्टेंस है ना ये बहुत 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 कम है और ये वाले डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये इसके कंपैरिजन में ये क्या लगेगी, इन्फिनिटी। नहीं समझ में आ रहा, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो इस चीटी को मान लो मैं यहां बैठा दूं और मान लो एक छोटी सी चीटी को बैठा दूं, तो अब मतलब इनको एकदम क्लोज कर दिया, तो अब उस चीटी के लिए ये प्लेटें कैसी दिखेंगी, इन्फिनिटी जैसी। कैसी दिखेंगी, इन्फिनिटी जैसी। ठीक है, आ रहा ना समझ में, ये प्लेटें कैसी दिखेंगी, इन्फिनिटी की तरह दिखेंगी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा वी। अब इस डेल्टा वी की वैल्यू को यहां पुटअप करते हैं तो C इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला आया वो कितना आया, Q, डेल्टा V की वैल्यू कितना हो गया, Q इंटू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q मर गया, जो C इज इक्वल टू फॉर्मूला आया वो कितना आया, A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया वो क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया वो कितना आया, A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, तो समझ में आया। चलो तो छाप लो, छप गया। ठीक है, चलो मिटा दिया जाए। चलो देखो, तो ये फॉर्मूला हम कहीं लिख लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत बातें करते हैं इसके बारे में। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो जरा ध्यान से। C इज इक्वल टू क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट डी। सोचो अगर कोई मीडियम यूज कर दें मान लो, और उसके लिए जो K डाइलेक्ट्रिक है, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, डाइलेक्ट्रिक। तो C इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, K टाइम्स C एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस पहले बोला जा चुका है, ना Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन जो फैक्टर डिपेंड करते हैं, जिन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, जिन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, हेडिंग लगा देना, फैक्टर डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर जो जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो क्या है कि जो C है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, A के। जितना एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना कैपेसिटेंस बढ़ाओगे मतलब जितना एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस उतना बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं कि जितना अगर हम D को घटाएंगे, मतलब जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, D के, मतलब D को हम जितना बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस उतना डिक्रीज हो जाएगा, और D को हम जितना घटा देंगे कैपेसिटेंस उतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कम से कम होनी चाहिए। अच्छा, इस चीज को किताबों में क्या दिखाया जाता है कि यहां अर्थ से लगा दिया जाता है इनको, तो अर्थ से क्यों लगाया जाता है तो बता दूं मैं, अर्थ से क्यों इसे कनेक्ट कर दिया जाता है वो पहले बताया जा चुका है कि क्यों कनेक्ट करते हैं हम, ताकि इधर का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। अर्थ से क्यों कनेक्ट करते हैं, ताकि इधर का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। आ रही बात समझ में? ठीक है, सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो ये डिपेंड करता है कि मीडियम पे, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम। कौन सा मीडियम यूज किया है? ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक वाली कॉन्सेप्ट बताइए। डाइलेक्ट्रिक यूज करने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इस चीज को हम आगे देखेंगे। और कितना बढ़ता है, के टाइम्स। कितना बढ़ता है, के टाइम्स। ठीक है, कितना बढ़ता है, के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई समस्या है? आई होप नहीं होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, उस चीज को हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। मान लो कि फिगर हमारा यही है, यही हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मिटा दिया जाए, देखो देखो ध्यान से, तो देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो हेडिंग लगी है हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, इस चीज को हम देख रहे हैं। तो सुनो ध्यान से, हमें क्या पता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। क्या होता है, Q बाई V। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। ठीक है, अगर हम देखें यहां से, अगर हम वर्क की बात करें, अगर सोचो कि एक छोटे से चार्ज Q को, ठीक है, टोटल चार्ज Q है, एक छोटे से चार्ज dQ को हमने उठा के नेगेटिव से पॉजिटिव पे डाला है। ठीक है, इधर से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चार्ज dQ 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 इस पे डालते हैं। ठीक है, तो जितना मान लो dQ डाला dQ डाला dQ 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 चार्ज डाल दिया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज कैसे करेंगे, हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इधर चले जाएंगे, तो नेगेटिव 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 सारे चार्ज इधर आ गए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आ रही बात समझ में? तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर dQ चार्ज यहां से यहां डाला है, तो हमें वर्क कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा, छोटा सा चार्ज dW। dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस V से। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, dW टाइम्स dQ। ठीक है, कहते से यहां क्या होना चाहिए, डेल्टा V, डेल्टा V। चलो भाई साहब, इतना होगा कि नहीं होगा? हर बार देखो, एक बार चार्ज डाल दिया, काम खत्म, है ना, लेकिन दोबारा जब हम चार्ज डालेंगे ना तो उतना चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहां फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां नेगेटिव चार्ज उस चार्ज को जाने नहीं देगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो हमें अगेंस्ट ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। हर बार यही कहानी दोहराई जाएगी, यहां नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये जो चार्ज हम निकाल के लेके आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इसे जाने नहीं देगा जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर रिपेल करेगा, है ना, कि जैसे उधर से कोई चार्ज आ रहा है तो ये इधर से रिपेल कर देगा, निकल वहां से। ठीक है, यही होने वाला है, तो बार बार यही होगा। तो अगर यहां से हम कैलकुलेट करें dW, क्या कैलकुलेट करें, dW, तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V टाइम्स dQ। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, अगर डेल्टा V की वैल्यू देखें, ठीक है, तो डेल्टा V यहां से निकल के आने वाला है, वो कितना आएगा, Q बाई C। कितना आएगा, Q बाई C, तो यहां रख देते हैं Q बाई C, हाँ dQ। तो अगर हम देखें यहां पर हम निकालना चाहते हैं, जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, तो U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, कहां से कहां तक,
मतलब मिनिमम चार्ज कितना है 0, टोटल चार्ज कितना है Q, 0 से लेके Q तक। तो U इज इक्वल टू जो हम यूज करते हैं, U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये कितना हुआ Q बाई C, और यहाँ क्या हुआ dQ, 0 से कहाँ चार्ज कितना Q, भाई मिनिमाइज चार्ज कितना हो सकता है 0, टोटल चार्ज कितना हो सकता है Q। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ से हम 1/c को हमने बाहर निकाल लिया, जो dQ का इंटीग्रेशन है वो कितना होगा Q²/2, और यहाँ 0 से Q। ठीक है, जब वैल्यूज पुटअप करेंगे तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q²/2c, क्या आ जाएगा Q²/2c, क्या आ जाएगा Q²/2c। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां से हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं CV, Q इज इक्वल टू क्या, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, अरे ये पता है ना हमें, C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, इस वैल्यू को यहां पुटअप करते हैं तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C²V²/2c। ठीक है, तो एक C से एक C निपट गया, तो C इज इक्वल टू कितना, जो U इज इक्वल टू फॉर्मूला है वो कितना है, हाफ CV², कितना आ गया हाफ CV²। ठीक है, कितना आ गया हाफ CV²। ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। ठीक है, या फिर यहां से हम क्या देख सकते हैं, अगर सोचो हम यहां पर इस फॉर्मूले को देखो C की वैल्यू पुटअप करें, हम Q/V के फॉर्म में लिखना चाहें, किस फॉर्म में लिखना चाहें Q/V के, तो हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, क्या होता है Q/V। तो यहां U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C की जगह पर कितना रखा Q/V इंटू V², एक V से V खत्म हो गया, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ, और ये क्या हो गया, ये क्या हुआ QV, कितना हो गया हाफ QV। आप चाहे ये यूज करिए, चाहे ये यूज करिए, चाहे ये यूज करिए। ठीक है, तीन में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप तीन में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले क्या हैं, करेक्ट। तुम्हें पता है कि ये क्या है, U इज इक्वल टू, देखो चाहे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, U क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। U इज इक्वल टू चाहे यूज करिए Q/2c, चाहे U इज इक्वल टू यूज करिए 1/2CV², या फिर U इज इक्वल टू हाफ Q/V। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें। कितने मिनट में